दोस्तों फाइनली अपने पास आ चुका है ओला का स्कूटर, इसके अंदर मूव OS 4 बीटा डाला हुआ है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से तगड़े फीचर आए हैं इस मूव OS 4 बीटा के अंदर। कुछ तो है बहुत ज्यादा तगड़े, कुछ हैं ऐसे बहुत ज्यादा काम के जिन्होंने आपको पहले बहुत परेशान करते, लेकिन अब वो सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। और कुछ ऐसे भी है जो कि पहले हुआ करते थे नॉर्मल से, लेकिन अब हो चुके हैं बहुत खास वाले। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपना परिचय भी देते हैं भाई। तो मेरा नाम है तरुण, आप देख रहे हो ईवी ज्ञान। स्टार्ट करते हैं मूव OS 4 की वीडियो को इसकी डिस्प्ले से। तो डिस्प्ले में आपको ये सब देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बताता हूँ जो विजेट्स में चेंजेस आए हैं। पहले आपको यहाँ टिप वगैरह पहले भी दिखती है, लेकिन अब यहाँ पे ना और भी चीज़ें ऐड हो गई हैं। जैसे कि यहाँ पे आप इसे हल्का सा लॉन्ग प्रेस करोगे, यहाँ पे बिंदियाँ सी आ जाती हैं 6, तो इसे ऊपर करोगे पहले आगे ट्रिप और ओल्ड किलोमीटर दिखाई 30,786 किलोमीटर। उसके ऊपर चलोगे तो ये करंट ट्रिप दिखाया था, माई ट्रिप, और ये ओल्ड किलोमीटर आ गया। उसके बाद यहाँ ब्लूटूथ की सेटिंग। उसके बाद ये तगड़ी चीज़ है भाई जो कि है रियल टाइम में कि आपकी मोटर कितनी किलोवाट पावर कंज्यूम कर रही है या फिर जो रीजन हो रहा है वो कितनी पावर से हो रहा है। उसके बाद और ऊपर करते हैं तो यहाँ पे आता है CO2 अवॉइडेड, यानी कि 689 kg हमने CO2 बचा ली अपने इन्वायरमेंट के अंदर, जो कि इक्वल हो जाती है 3 पेड़ के। और उसके बाद एंड में जाते हैं कि भाई मोटा पैसा कितना बचा है, तो इस भाई ने तो 55,000 रुपये बचा लिए हैं। उसके बाद सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है। इस तरफ भी ये इंटरचेंजेबल है, ये चीज़ उठ के इधर आ जाती है या फिर इधर आ जाती है, मतलब एक्सचेंज आप कर सकते हो, सेम चीज़ है। उसके बाद सेटिंग्स में एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट भी दिखा देता हूँ कौन सी डली हुई है। तो सबसे नीचे हम गए अबाउट में, और यहाँ पे दिखा देगा भाई सॉफ्टवेयर है 4.00 बीटा 3। इससे पहले बीटा 1 भी आया था, 2 भी आया था, ये बीटा 3 आ चुका है भाई इसके अंदर। अब चलते सेटिंग्स में। थीम ऐड हो गई है, ब्लूटूथ में कुछ भी नहीं है, वाईफाई में कुछ नहीं है, साउंड में भी हम दिखा देंगे अभी कुछ भी नहीं है। लाइट में हमें देखने को मिल जाता है एक तो हेडलैम्प, एक हेलो लैम्प। नीचे आता है भाई ऑटो टर्न ऑफ इंडिकेटर, भाई चलते ही इंडिकेटर बंद हो जाएंगे, ये कार्स में देखने को मिलते हैं फीचर। उसके बाद आता है भाई रीजन वाला मोड, ये मेरा पर्सनली फेवरेट है। पहले ये 3 हुआ करते थे, लो, डेफॉल्ट और हाई, लेकिन अब ऑफ भी आ गया है भाई। उसका नेविगेशन में 2 चीज़ आ गई है भाई, ओला बीटा मैप आ गया है, ये बीटा में अभी, और ये मैप माई इंडिया जो पहले से था। ओला मैप जितना भी अभी हमने चला के देखा है ये थोड़ा सा फास्ट नजर आया है, इसके अंदर जो लोकेशन वगैरह वो भी शेयर हो जाते हैं, भी करके दिखाता हूँ। उसके बाद बैटरी में तो वही वैकेशन मोड, कुछ नहीं है ये। उसके बाद फॉल डिटेक्शन फीचर आ गया है, जैसे स्कूटर आपका गिरता है मोटर कट ऑफ हो जाती है, आपको उठा के दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। सेफ्टी फीचर है, काफी काम का है। उसके बाद जर्नल में आता है भाई कि आप एक और राइडर को ऐड कर सकते हो, एक और प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है। अब स्कूटर के सारे फीचर चेक करने के बाद आता है भाई मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन में हमें क्या देखने को मिलता है इसमें दिखाता हूँ। सबसे पहले तो भाई इन्होंने अपने ऐप को ही अपडेट कर दिया है, और ये प्यारा सा विजिट देख रहे हो, होम स्क्रीन से स्कूटर स्टार्ट हो जाएगा, एक क्लिक करा और ये हो गया। तो भाई शॉर्टकट है ये पूरे, आईफोन के अंदर आते हैं। अब एक बार हम ओपन कर लेते हैं, इसके अंदर दिखाता हूँ क्या क्या देखने को मिलता है हमें। पहली वाली विंडो के अंदर कुछ देखने को नहीं मिलता। सेकंड में ओला मैप आ गया भाई, यहीं पे आपको एक आइकन सा देखने को मिल जाता है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज देखने को मिलती है। सबसे पहले स्कूटर की लोकेशन, इस पे क्लिक कर दो, स्कूटर हमारा बराबर में खड़ा है, तो यहाँ पे मेरी लोकेशन आ रही है फोन की, बराबर में स्कूटर को दिखा रहा है। दूसरा फीचर इसका तगड़ा जो है वो है भाई इसकी लोकेशन सेंड करने का। कोई सी आप लोकेशन सेट करो, यहाँ मयूर विहार सेलेक्ट कर लेते हैं हम। यहाँ आता है सेंड टू वर्मा, स्कूटर का नाम हमने वर्मा रख रखा है भाई। इस पे क्लिक करा और भाई यहाँ पे आ गया नेविगेट, एक क्लिक करा और ये अपना मैप चल गया। तो पहले भाई स्कूटर की डिस्प्ले में जाओ, सर्च में टाइपिंग करो, वो सब खत्म हो गया है भाई, सीधा नेविगेशन डालो, स्टार्ट हो गया नेविगेशन। और ये जो आप मैप देख रहे हो ये भाई ओला वाला मैप है, यहाँ पे आपको छोटा सा दिख रहा होगा ओला मैप्स, इनका खुद का डेवलप किया हुआ है। उसके बाद तीसरी विंडो आती है, यहाँ पे ओला का आइकन बना हुआ है भाई। यहाँ पे आपको कुछ चीजें नई ऐड देखने को मिल जाती है, जैसे प्रोक्सिमिटी अनलॉक, ये अभी हमने कैलिब्रेशन नहीं करा, लेकिन इसमें भी 3 सेटिंग आ चुकी है, क्लोज, थोड़ा दूर और बहुत ज्यादा दूर, ठीक है। 3 सेटिंग से वो वर्क करता है, हमने बैक कर दिया। उसके बाद आता है स्कूटर एक्सिस, ये पहले से भी था, लेकिन इसमें जो तगड़ी चीज ऐड हो गई है वो ये है कि भाई अब आप प्रोफाइल सेटिंग के अंदर ना कस्टमाइजेशन कर सकते हो। यहाँ पे ये सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन आ चुके हैं। टाइम फैंस आ गया, जियो फैंस आ गया, ये स्पोर्ट्स मोड, हाइपर मोड, ये वगैरह सारे आ गए। उसके बाद और चलते हैं पीछे, तो यहाँ पे आ गया राइड जर्नल, इसे मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, वैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डिस्टेंस आ गया, मनी सेव्ड, CO2, अचीवमेंट्स, रीजन वगैरह सब कुछ आ जाता है। उसके बाद आता है यहाँ पे कॉन्सर्ट मोड, इसमें सारे आपको इंस्ट्रक्शन दे रखी कि आपको इसे कैसे यूज करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद नीचे आ जाता है भाई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये 2 चीज है। जो टेम्पर डिटेक्शन है वो फिलहाल के लिए इस वाले स्कूटर में वर्क नहीं कर रहा, लेकिन हाँ कुछ बंदों के पास एक्सेस आ गया, उनका वर्क कर रहा है। उसके बाद आता है नीचे रीसेट पासकोड, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फीचर है भाई। इसकी वजह से लोग काफी परेशान होते थे भाई, ओला कॉल करना पड़ता था, अगर पासवर्ड गलत हो गया, वो कॉल कर रहे हैं, वो 2 दिन में रिप्लाई कर रहे हैं। अब आप खुद से यहाँ पे रीसेट पासकोड कर सकते हो। उसके अलावा तो बाकी कुछ यहाँ पे ज्यादा चेंजेस नहीं है। और अब इन फीचर्स को टेस्ट भी करके देख लेते हैं कि भाई ये कितने एक्यूरेटली काम करते हैं। ये अपने आप बंद हो गया, तो ये ऑटो ऑफ इंडिकेटर है भाई इसका। अब इससे पहले हिल होल्ड जो था वो चढ़ाई पे काम करता था, लेकिन अब निचाई पे भी काम करता है। जैसे मैं रेस देके यहाँ पे ब्रेक मारूंगा और ये समझ जाएगी भाई यहाँ पे चढ़ाई आ चुकी है, और यहाँ पे हिल होल्ड लग गया, ये लग गया भाई। थोड़ी देर के लिए होता है, फिर हट जाता है, ऐसे स्कूटर भाई गिर जाता है, तो भाई अपने आप डिटेक्ट कर लेता है। डिस्प्ले पे लिखा जाता है फॉल डिटेक्टेड, चार्ज और पार्क्ड समथिंग लिखा आ गया भाई। इसका मतलब ये है अगर आप इस स्कूटर को ऐसे उठाते हो ऐसे करके, तो रेस अगर ऐसे हो भी जाए तो आगे नहीं भागेगा। रीजन को कर दिया हमने ऑफ सेटिंग पे।
तो जैसे आप छोड़ते हो स्कूटर के अंदर ना जो पावर है वो कम नहीं होती है, सॉरी ब्रेक नहीं लगते हैं भाई। ये देखो कितनी दूर तक ग्लाइड करता जा रहा है, लेकिन जब रीजन होता है तो स्कूटर बहुत जल्दी रुक जाता है। पहले किलोवाट को चेक करते हैं कि भाई सब मोड में क्या क्या देखने को मिलता है। पहले लगा दिया मैंने इको मोड के अंदर, तो यहाँ पे 1.1, 2, 3, 1.67, 1.79, 2.1, तो 2.5 किलोवाट तक की ये पावर दे दे रहा है भाई इको में। ये जो किलोवाट वाला मीटर इतना दिखा रहा है। अब हम इसे कर देते हैं भाई नॉर्मल मोड में, तो यहाँ पे पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है भाई, 4.7 पे दे रहा है, इतनी चल रही है। उसके बाद स्पोर्ट्स में देखते हैं। दस किलोवाट तक छू गया है भाई। अब एक्चुअल में ओला की जो पावर है वो 8.5 किलोवाट है मैक्सिमम पीक, लेकिन ये आप कह सकते हो अभी ये बीटा मोड में है तो मे बी इनएक्यूरेट दिखा रहा है। एक बार हाइपर में देख लेते हैं कितनी जाती है मैक्स। 1, 2, 3, तो 10.7 किलोवाट ये मैक्सिमम दिखा रहा है। उसके बाद अपना टॉर्क भी जाता है, इसे भी देख लेते हैं भाई मैक्सिमम कितनी टॉर्क दिखाता है यहाँ पे। तो ये तो सीधा ही 30 दिखा दिया भाई इसने हाइपर मोड के अंदर, 30 से ऊपर नहीं दिखा रहा है। जबकि आई थिंक ओला का जो टॉर्क है मैक्सिमम वो अपना 58 के आसपास है। हाँ, तो कह सकते हो ये चीज़ें अभी इतनी एक्यूरेट नहीं है, फ्यूचर में जब ये स्टेबल वर्जन में आएगा तो ये सब चीज़ें एक्यूरेट हो जाएंगी। अब ये इको मोड में चल रही है, इसमें क्रूज कंट्रोल लगाते हैं, R दबा के। ये R दबाया, क्रूज कंट्रोल लग गया भाई, छोड़ दिया मैंने हैंडल अपना और अपने आप चले जा रही है। और उसके बाद आती है भाई फास्ट चार्जिंग। इसमें भी आप लिमिट सेट कर सकते हो। ये लगाई भाई आपने अपने फास्ट चार्जिंग, और अब अपनी डिस्प्ले पे चल के हम लिमिट सेट कर लेते हैं। तो ये अपनी चार्जिंग लगी हुई है भाई, यहाँ पे हम करेंगे सेट लिमिट। यहाँ पे ये पूरा डायलर जो है ना ये घूम जाता है भाई, 80% पर दिखा रहा है, और यहाँ पे दिखा सकता है 40, 50। ये इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि अभी जो हमारी बैटरी है ऑलरेडी 70 से ऊपर चार्ज है, नहीं तो अगर नीचे होती तो ये 40, 50, 60, 70 वाले अनलॉक होते हैं। बाकी आप स्लाइडर से भी इसे ऐसे कर सकते। ये मैं कर देता हूँ इसे 85 के ऊपर अपनी हाइपर चार्जिंग रुक जाएगी। और इन सारे फीचर्स में दो मुझे सबसे तगड़े लगे भाई। पहला है अपने प्रोफाइल सेलेक्टर या फिर प्रोफाइल के अंदर कस्टमाइजेशन। अब बहुत फायदे हैं भाई इस फीचर के। आपके घर में कोई छोटा भाई है जो अपनी युवा अवस्था में है, जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है, तेज स्कूटर को चलाता है हाइपर में, स्पोर्ट्स में, और आप नहीं चाहते कि वो कहीं ठुका जाए, तो आप उसका जो स्पोर्ट्स मोड है उसे बंद कर दो, हाइपर मोड बंद कर दो। कई और केसेस भी हो सकते हैं जहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हो। लाइक अपने दोस्त को दे दिया, वो हवाबाजी करता है, तो आप यहीं से ऑफ कर दो दोनों ही मोड को, तो वो बस नॉर्मली स्कूटर चला पाएगा, वो हवाबाजी नहीं कर पाएगा। तो काफी काम का फीचर है। उसके बाद दूसरा तगड़ा जो फीचर है वो है भाई इसका राइड जर्नल फीचर। इनके मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आ गया है। उसमें इतनी डिटेल है भाई, इतनी डिटेल है। एक भाई इलेक्ट्रिक कार में नहीं देखी भाई मैंने इतने तगड़े सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन। लाइक इसके अंदर आपको अब बता देगा कि आपने रीजन से कितनी रेंज दोबारा से गेन करी है, आप स्कूटर को किस टाइम चार्ज करते हो, आपका राइडिंग पैटर्न कैसा है, कौन सी चार्जिंग को ज्यादा यूज करते हो, नॉर्मल वाली को, हाइपर वाली को, पर किलोमीटर पे आप कितनी बैटरी को खा जाते हो, और आप किस तरह के राइडर हो उसके ऊपर आपको रेटिंग भी देता है, बैजेस भी देता है। कुल मिला के भाई जो टेकी बंदे हैं उनके लिए बहुत तगड़ा फीचर आ चुका है। पर्सनली मेरा ये फेवरेट हो जाता है। और उसके बाद दो ऐसे यूनिक फीचर हैं जो कि ओला स्कूटर को बाकी किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर से बिल्कुल अलग बना देते हैं। पहला तो है यहाँ पे इसका म्यूजिक वाला सिस्टम जो कि कन्वर्ट होके बन चुका है कॉन्सर्ट मोड के अंदर भाई। पहले पार्टी वाले फीचर को ना हम ऐसा मानते थे कि यार कुछ बंदे कह रहे हैं ये तो गिमिक है, बस नाम का दे दिया, कोई गाना बजाएगा। वो ठीक था भाई, किसी बंदे को अच्छा लगता था, किसी को नहीं अच्छा लगता है, लेकिन कॉन्सर्ट मोड आने से भाई वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। मान के चलो भाई आप 7 बंदे घूमने जा रहे हो किसी पहाड़ी पे, और पहाड़ी पे आप हो रहे हो बोर, तो भाई 7 स्कूटर कनेक्ट करे और उनमें गाने बजा दिए, थोड़ी सी आग लगा ली, थोड़ी मूंगफली खा ली, हो गया अपने टाइम पास। तो ये जो फीचर है पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा तगड़ा हो गया है। कॉन्सर्ट मोड चीज है। दूसरी अपडेट भाई ये जो मूड की आप साउंड सुन रहे हो, एक्चुअल में ये वाली साउंड इस स्कूटर में आ चुकी है भाई। तो ये जो मूड थीम ये लाए हैं, इससे देखो बहुत ज़्यादा फायदे हैं स्कूटर के। एक तो ये जो बंदे चला के 3 थीम से बोर हो गए हैं, अपडेट आते ही ऐसा लगता है भाई स्कूटर नया सा हो गया है, नए फीचर से ऐड हो गए हैं। और इस थीम के अंदर एक चीज़ और अच्छी है भाई जो कि ग्रीनरी से रिलेटेड है कि आपने अपने स्कूटर चलाने से अभी तक कितने पेड़ के बराबर की CO2 को आपने इमिशन से कम कर दिया है, वो सारी डिटेल यहाँ पे दिखाता है। जितना आप किलोमीटर चलाते जाओगे ये पेड़ सा आप देख रहे हो ये बड़ा होता चला जाए। तो ये थीम वाला कॉन्सेप्ट है ना वैसे बहुत तगड़ा है भाई। हर 6 महीने में एक नई थीम दे दो, बंदे को थोड़ा नया नया फील हो जाता है, बोर नहीं हो पाता स्कूटर से। तो ये थे भाई MoveOS 4 बीटा के सारे फीचर जो भी मुझे पता चले। अगर मैंने कोई मिस कर दिया तो कमेंट में बताना। और हाँ भाई
ये जो सारे फीचर है मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए काम के ना हो, जो इसे एज ए स्कूटर चलाते हैं, जिन्हें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए जाते हैं, उनके लिए मे भी काम के ना हो, लेकिन बहुत से लोगों के लिए भाई काम के हैं, क्योंकि एक्साइटमेंट से बढ़ जाती है इससे। अब ये सारे फीचर कितना एक्यूरेटली काम करते हैं, ग्लिचेस वगैरह कितने हैं, वो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊं, क्योंकि एक बीटा वेरिएंट है, क्योंकि बीटा वेरिएंट के अंदर भाई यही होता है कि भाई ग्लिचेस वगैरह ही होते हैं। कंपनी जो है आपको टेस्टिंग के लिए ही देती है। फ्यूचर में आप देखेंगे कि भाई ये कितने काम के फीचर निकल के आते हैं, और आप भी मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपको जो फेवरेट फीचर है इन सभी में से कौन सा है।